बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर बात होगी एक सीनियर एंकर की जानिब से किए गए काले ट्वीट का, उस एंकर की जानिब से की जाने वाली पीली सहाफ़त का, जर्नैलों की खुशामदों का और उन सहाफ़ती फ़ायदों का जो इस पीली सहाफ़त के नतीजे में उठाए गए। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि आपका रिएक्शन जाहिर करता है कि आपको पहुंचने वाला सदमा, चोट या दर्द कितना गहरा या सख्त है। जी बिल्कुल नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा इसहाक डार ने BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक के अंदर स्टीफन सेकर को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर बरतानवी BBC के सहाफ़ी का कंपैरिजन और उनके प्रोग्राम हार्ट टॉक का कंपैरिजन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर रखने का दावा करने वाले हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से किया जाने लगा और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तादाद में सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए इस बात का इजहार किया और ये कहा कि काश हामिद मीर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं वो भी इस किस्म का कोई इंटरव्यू जो है वो कर सकें। हामिद मीर अपने प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर जो है वो 2-3 सियासतदानों को बिठाकर उनको लड़वाते हैं और एक के जुमले दूसरे के ऊपर फेंक के चैनल की रेटिंग और अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और किसी किस्म का कोई रिसर्च एनालिसिस उनके प्रोग्राम के अंदर नहीं नज़र आता। इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई, उसको लेकर जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, वो उनका रिएक्शन ये ज़ाहिर कर रहा था कि ये बात उन्हें खासी गहरी लगी और उसके बाद फिर उनकी यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त एक और सहाफ़ी तायर सरवर मीर साहब ने एक वीडियो की और उस वीडियो के अंदर उन्होंने हामिद मीर को स्टीफन सेकर से बड़ा सहाफ़ी करार दिया और उसी वीडियो को फिर हामिद मीर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रीट्वीट करते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने एक और जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब इस बात का इजहार किया कि कौन ज़्यादा बड़ा जर्नलिस्ट है तो उनके ट्वीट को भी रीट्वीट किया हामिद मीर ने, गोया कि वो ट्विटर के ऊपर जो है वो अपने आप को स्टीफन सेकर के मुकाबले में बड़ा सहाफ़ी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि बड़ा सहाफ़ी कौन होता है। हम आपको ले चलते हैं कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ की जानिब जो हम आपके सामने पहले भी इन वीडियोज़ के अंदर रखते रहे हैं। आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने चंद रोज़ कबल अपने एक ट्वीट के अंदर ये फरमाया कि हुकूमत का जो खुशामदी टोला है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहा है और जिस सहाफ़ी के ऊपर हुकूमत की जानिब से तनकीद हो, जिससे हुकूमतें नाराज़ हों, उसे ये समझा जाना चाहिए कि वो बड़ा सहाफ़ी है और सही सहाफ़त कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, मुझे उनके इस ट्वीट के ऊपर बड़ी हंसी आई कि जब आप 50 लाख से ज़ायद महाना कमा रहे हों, सहाफ़त के अंदर आपकी नौकरी पक्की हो चुकी हो, ताल्लुकात आपके हर एक जगह के ऊपर ज़बरदस्त हों, अपने बच्चों की शादियों के ऊपर आप सियासी रहनुमाओं को बुलाते हों, ताल्लुकात आपके पास आपके साथ उनके इस नौयत के हों कि उनकी एक कॉल्स के ऊपर आप जो है वो आपकी नौकरियां जो है वो लग जाती हों, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानियां होती हों, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर जो है वो आज़ादी सहाफ़त की बात करना और ये कहना कि हम बड़े गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। हमें बात उस दौर की करनी चाहिए जब आप मोटरसाइकिल पर थे, जब आप अखबार के अंदर थे, जब आप अपनी सहाफ़त के अंदर नए नए आए थे, जब आपका अवामी सहाफ़त के साथ रब्ता था, तो उस वक्त जो है वो आपने कितनी किस्म की मुश्किलात का सामना करते हुए अपना सहाफ़ती कद बढ़ाया। जी बिल्कुल, हम आपको ले चलते हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में। वो दौर एक तो इसलिए भी अहम था कि जो हामिद मीर साहब हैं वो अपनी जो सहाफ़त है उसके भी इतने अरूज के ऊपर नहीं पहुँचे थे और दूसरा दौर जिसको अरूज माना जाता है, उस अरूज की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हामिद मीर साहब अरूज गर्दानते हैं। मेरी नज़र में किसी शख्स के ट्विटर फॉलोअर होने का मतलब कतन ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी है। जी बिल्कुल, तो मुशर्रफ दौर जो कि फ़ौजी आमिर का दौर था, हम इन्हीं वीडियोज़ के अंदर आपको बारहा सबूतों के साथ वो कॉलम्स दिखा चुके, मेरे बैकग्राउंड में भी पड़े हुए हैं, वो सीरीज़ हम दोबारा भी शुरू करेंगे। लेकिन आज खुसूसी तौर पर बात इसलिए करना पड़ी क्योंकि हामिद मीर साहब पे दर पे जो है वो
ट्वीट कर रहे हैं इस हवाले से और मैंने ज़रूरी समझा कि जवाब जो है वो ज़रूर आना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब हामिद मीर साहब जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की मिन्नतें की, उनको कहा कि नवाज शरीफ को जो है वो फांसी पर चढ़ाया जाए, अपने कालमों के अंदर उन्होंने खुशामदें की जनरल मुशर्रफ की, वो खुशामदें मैं आपके सामने बारहा पेश कर चुका हूँ। और वो खुशामदें और वो ताल्लुकात बढ़ाकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर, और उससे पहले की भी बात कर दूँ कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट फौजी जर्नलों के करीब होकर उन्होंने जो है वो उसामा बिन लादेन का एक झूठा सच्चा इंटरव्यू भी किया, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो फेम हासिल हुआ। ये इंटरव्यू कोई और साफ़ी क्यों नहीं कर सका? लोगों के बच्चों को जहाद पर उकसाने, जिसको उस वक्त जहाद करार दिया जाता था और बाद में दहशतगर्दी, जिसकी फिर हामिद मीर साहब भी इन्होंने यू टर्न ले लिया। उस दौर में जब वसाफ के सफ़ा 2 के ऊपर उनका कालम जो है वो छपा करता था, तो ख़ुद तो वो ठंडे कमरे में बैठकर कालम लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हज़ारा नौजवानों को जो है वो उस वक्त दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। और उसके बाद फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ की भी हमायत की, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की हमायत की, नवाज शरीफ को सख्त से सख्त सज़ा देने की हमायत की। और मुसलसल 2 साल तक, जब मुशर्रफ इलेक्शन से पहले 2002 के इलेक्शन से पहले मजबूत थे, उस वक्त तक जो है वो उनकी भरपूर हमायत करते रहे और बेशुमार सहाफ़ती फ़ायदे इन हमायत के नतीजे में उन्होंने हासिल किए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी से पैसा ले लें, आप पोजीशंस भी हासिल कर लेते हैं, आप बड़े चैनल्स के ब्यूरो चीफ भी बन जाते हैं, आप कई जगह पे जो है वो न्यूज़ एडिटर भी बन जाते हैं। ये सारे फ़वाइद आपको इस्टेब्लिशमेंट और उन हलकों के करीब रहने की वजह से मिलते हैं। फिर आपको वो खबरें भी मिलती हैं अंदर की, जिनके अंदर आपका दावा होता है कि आपने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और पूरी दुनिया के अंदर एक ही फार्मूला है। हामिद मीर साहब को एतराज़ है कि उन्हें गद्दार क्यों करार दिया जाता है। तो जब कोई किसी का एजेंट हो, हमेशा एजेंट ही गद्दार होता है। तो आपके कॉलम्स ने, आपकी खबरों ने हमेशा ये जाहिर किया कि आप फौजी इस्टेब्लिशमेंट की एजेंटी करते रहे। और पूरी दुनिया में यह असूल है कि जब कोई इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट, किसी मुल्क का एजेंट, किसी फोर्स का एजेंट उनके साथ डबल क्रॉस करता है तो फिर उसे गद्दारी करार दिया जाता है। और बेशुमार साफ़ी हैं इस्लामाबाद के अंदर जो बरसा बरस से सहाफ़त कर रहे हैं, ना उन्होंने कभी एजेंटी की और ना ही उन्हें कभी गद्दार करार दिया गया। ये जो यू टर्न एक मखसूस सहाफ़त करने के बाद आप लिया करते हैं फ़ायदे उठा के, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अब आप अपने आप को पवित्र करके जो है वो पेश कर सकें। वो ट्वीट जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, दूसरा ट्वीट ये कि हामिद मीर साहब ने ना चाहते हुए जाने अनजाने में एक एतराफ़ भी कर डाला। अपने एक ट्वीट के अंदर उन्होंने फरमाया कि हमारे ऊपर एतराज़ किया जाता है, हमारे ऊपर माजी में भी हुकूमतें एतराज़ करती रहीं, हमने 2013 के इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई उसके ऊपर प्रोग्राम किए और जो जुडिशल कमीशन बना उसके अंदर सबूत पेश किए और पीटीआई ने हमें सबूत पेश करने के लिए कहा और हम सबूत लेकर गए, जिससे यह जाहिर होता है कि हामिद मीर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि 2013 के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। लेकिन उसके बावजूद क्या आपने उस हुकूमत को ख़त्म करने की बात की थी? क्या आपने इमरान खान के धरने को सपोर्ट किया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन आज क्या आपके पास कोई सबूत है कि 2018 के इलेक्शन में 2013 के निस्बत ज़्यादा को बहुत बड़ी धांधली हुई है? कुछ ना कुछ मसाइल तो अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन के अंदर होते हैं, मैं उसे धांधली का हरगिज़ नाम नहीं दूंगा। जो कोई 2018 के इलेक्शन में हुआ, बाज़ बदनिज़ामियाँ हो जाती हैं, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपको करने का कहा था। मैंने ट्वीट किया था कि आप बिठाएं उन रिपोर्टर्स को जो बीट में इलेक्शन कवर करते हैं, फैफन के माहिरीन को, ईयू के माहिरीन को, दोनों साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बिठाएं और कंपैरेटिव एनालिसिस करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें कि 2013 के इलेक्शन ज़्यादा शफाफ थे या 2018 के। तो आज अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी मदद ली गई, हमने जुडिशल कमीशन में सबूत पेश किए, तो आप गोया मान रहे हैं कि 2000, और आपने मुबैना का जिक्र भी नहीं किया, आपने धांधली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। तो फिर आज क्यों कर आप अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हुए हैं? आप धांधली की रट लगा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जमहूरी मुंतखब हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत ना पूरी कर सके। तो नाज़रीन, ये थी वो तमाम तर तफसीलात उस हामिद मीर के काले ट्वीट के हवाले से, फ़ौजी जर्नलों के साथ ताल्लुकात के हवाले से और खुशामदों के हवाले से, और उनके ज़रिए जो फ़ायदे उठाए उन फ़ायदों के हवाले से, जो हमने आज आपकी खिदमत में पेश करनी थी। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।